देखिए, जैसे ये देख रहे हैं आप, गाय बच्चा देने वाली है जी। तो जब जानवर बच्चा देने वाला होता है तो अंतिम 20 दिन का जो समय होता है, जब बच्चा देने के पहले का, उस पीरियड में इसका जो थन है और जो दूध का उतरना है, वो बनना है, वो तेजी से होता है। तो उस बीच अगर हम लोग थोड़ा सा ख्याल करें अपने जानवर के बारे में या पशुओं का ख्याल करें तो हम अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। उसमें सबसे जो जरूरी चीज है अंतिम 20 दिन में, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे मेटाबोलाइट पाउडर आता है या कुछ और भी विटामिन मिनरल के चीजें हैं जो दिए जा सकते हैं। उसको देने से फायदा ये है कि जब थन का बढ़ाव हो रहा होगा अंतिम समय में, अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो अधिकतम अपने उत्पादन पे आएगा थन उसका, और अधिकतम उत्पादन पे आएगा तो अच्छा दूध उत्पादन आपको आगे भी मिलेगा। दूसरी चीज है, जब बच्चा दे लेती है जानवर तो 25वें दिन अधिकतम उत्पादन आता है, पीक यील्ड जिसको हम कहते हैं कि पीक यील्ड पे जानवर आए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने जानवर को बच्चा देने के बाद इस ढंग से उसका चारा, जो भी भूसा या जो भी हम खिला रहे हैं दाना, उसको इस ढंग से खिलाएं कि 25वें दिन हमारा जो दूध आए वो अधिकतम हो। डॉक्टर साहब, कभी कभी किसान जो पशु पालते हैं उन पशुओं में जैसे 4 छम्मियां होती हैं, तो कभी कभी ये लोगों का शिकायत रहता है कि 2 छम्मी ब्लॉक हो गया है, दूध नहीं आ रहा है, तो उसका बचाव कैसे करें? ज्यादा ऐसा तभी होता है जब पशुओं को थनैला रोग से पशु ग्रसित हो, क्योंकि ऐसे अगर थान दूध आ रहा था तो ऐसे बंद नहीं होगा। लेकिन अगर वो बंद होने का एक ही कारण है कि थनैला के ज्यादा जब चांसेस होते हैं या थनैला होता है तभी वो बंद होता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है कि हम सबसे पहले तो अपने पशु को ये ख्याल करें कि जब हम दूहते हैं तो उसके बाद आधे घंटे से 45 मिनट तक बैठने न पाए जानवर कोई भी पशु जिसको हम दूहते हैं, क्योंकि जो कैनाल होता है, टीट कैनाल जिससे दूध निकलता है बाहर, उसको बंद होने में कम से कम 40-45 मिनट का समय लगता है। और दूध एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी कीटाणु जीवाणु के ग्रोथ के लिए या बढ़ाव के लिए जी। तो अगर जैसे उस बीच जानवर बैठ गया या नीचे गीला है, फर्श गीला है और गंदगी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही कैनाल खुली है और दूध की जगह जरा सा भी पा गए तो वो तुरंत पकड़ के आपके थन में चले जाएंगे, और एक बार थन में चले गए तो वो थनैला होना निश्चित है। तो उसके लिए हमें सबसे बढ़िया यही है कि जब दूध लेते हैं हम अपने पशु को तो कुछ अपना चारा डाल दे नाद में, ताकि वो खाता रहे और आधे घंटे 45 मिनट तक बैठे ना। और दूसरी चीज ध्यान देने की है कि नीचे जो है गंदगी ना हो, गंदगी मतलब नमी ना हो। जहां आप पशुशाला, जहां आप दूध दूहते हैं, तो कोशिश करें कि नीचे नमी ना होने पाए, गंदगी ना होने पाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरी चीज है कि जब हम दुहाई करते हैं तो कोशिश कर, देखिए थन एक बहुत नाजुक अंग है, दूहने जा रहे हैं तो अपना हाथ, सबसे पहले तो अपना हाथ साबुन से धुल के कायदे से, और फिर उस पे जब हम पानी, जैसे पानी से कायदे से उसका भी बाड़ जो है धुला जाना चाहिए, जैसे साफ पानी से जी। लोग क्या करते हैं, जो भी पानी मिला वही अपना छप्पा मारे, पहना दिए और दूध दूहने लगते। अच्छा, ये गलत है, वो गलत तरीका है। हमें हमेशा एकदम साफ हाथ से और साफ पानी से ही उसको धुल के दूहना है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे किसान भाई एक चीज और जानना चाहते हैं कि साफ सफाई में क्या वो फर्श पर कुछ चीज का छिड़काव भी करे वो, जिससे कि फर्श साफ रहे? पर देखिए, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता उपाय है समय समय पे चूने का छिड़काव कर दीजिए। चूना कहाँ मिलेगा उनको? चूना तो आपको लेना पड़ेगा मार्केट से लेना। क्या वही चूना है जो लोग सुर्ती में खाते हैं? बिल्कुल वही, जो बिना बुझा। देखिए, अगर होता क्या है, गांव में ज्यादातर लोग अब खड़ंजा लगाते हैं जी, देखते होंगे आप, खड़ंजा, पटंजा और ईंट का और इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है, अगर आप समय समय पर उसमें खाली ये चूना लेके और पानी भिगो के उसमें फैला दिया करें समय समय पे,
तो आप कई रोगों से मुक्त हो जाएंगे। थनैला होने के जो कारक है, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, इन सब से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज है, जो ऐसे जहां भी खड़ंजा होता है उनमें किलनियां बहुत होती हैं, क्योंकि उनको जगह मिल जाती है अंडा देने के लिए। जी। तो कोशिश करें कि पशुशाला में अगर खड़ंजा पटंजा लगा है तो समय समय पर 2-4 महीने पे, 2-3 महीने पे एक बार पूरा उसको चूने के पानी से पूरा डाल के उसको छोड़ दिया जाए। हाँ। अच्छा, हमारे किसान भाई एक चीज और जानना चाहते हैं कि वो गाय अगर पालते हैं तो कौन से गाय पालें कि दूध उत्पाद उनका अधिक हो? देखिए, दूध उत्पाद तो जो क्रॉस नस्लें हैं उनमें ज्यादा है, जरूर ज्यादा है। लेकिन है क्या दिक्कत कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है या कहे मौसम है, वो बहुत ज्यादा अगर हम प्रोडक्टिविटी वाली या विदेशी नस्लों की गाय रखेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो देसी नस्लें हैं, साहिवाल है, गंगातीरी है, थारपारकर है, इन नस्लों का उपयोग करें तो अति उत्तम होगा। और हमारे जैसे चिकित्सालयों पे भी जो है कि साहिवाल का केवल जो बछिया वाला सीमन उपलब्ध है, उसका प्रयोग करें और अच्छा नस्ल लें और अच्छा दूध उत्पादन लें। और ज्यादा कोशिश करें कि देसी नस्ल हो, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ऐसा, बीमारियां बहुत आती है। जितने ही आप विदेशी नस्लों की ओर जाएंगे बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो पशुपालक भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी योजना हमारी चल रही है, जो पशुधन बीमा योजना। जी। तो पशुधन बीमा योजना में हमारे यहाँ केवल आपको जो भी हमारा प्रीमियम है उसमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 25% प्रीमियम देना है किसान को, और 75% प्रीमियम हमारी सरकार भर रही है। और SC/ST के कंडीशन में केवल 10% देना है किसान को, बाकी हमारा जो है कि सरकार देगी। तो उसका लाभ उठाते हुए वो योजना इस समय पूरे प्रदेश में लागू है और चल रही है। और कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक पशुपालक भाई इसका लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाएं। हमारे बीच में किसान लोग भी हैं, अगर कोई बात करना चाहे, कोई समस्या हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, जैसे गाय हम लोग ले आते हैं जी, और चारा जैसे कम उठा रही है चारा। देखिए, चारा कम उठाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है कि कीड़े की दवा उसको समय समय पे मिलनी चाहिए। कीड़े की दवा हर 3 महीने पे हर पशु को दिया जाना है। 3 महीने हर 3 महीने पे। तो हर 3 महीने पे अगर आप उसका प्रयोग करिए, अगर हर 3 महीने पे देने के बाद भी अगर चारा कम ले रही है तो उसको आप पशु चिकित्सक से एक बार अवश्य मिलिएगा और सलाह लीजिएगा उस विषय पे। दूसरी चीज है कि आजकल जो पुआल ज्यादा खिलाया जा रहा है हमारे क्षेत्र में, या ये कहें कि पुआल का उत्पादन ही है, भूसा उतना उपलब्ध नहीं है, तो उसके कारण से भी कई परेशानियां आ रही है। जो पुआल था इस साल का और बारिश के कारण उसमें काफी फफूंदी आई या सड़न हुई, तो बहुत से पशुओं का डाइजेशन उसकी वजह से भी खराब हो रहा है। गोबर वो बहुत ढीला करते हैं। हाँ, तो चूंकि इस समय का जो पुआल आया है ना, वो बहुत खराब है। या मान के चलिए चूंकि भीग गया कई बार वर्षा के कारण, इसके कारण बहुत ज्यादा खराबी हुई है। कुछ जानवरों, भैंस है, उनकी पूंछ सूख रही है, कुछ का कान का टिप सूख रहा है, तो वो एक डेगनाला का लक्षण है जो ये खराब पुआल खिलाने से। जैसे पूंछ हो, जैसे गायों का है, जैसे भैंस का है, उसमें जो है बाल जो है झड़ता जा रहा है। हाँ, वही कारण है आपका। हाँ बिल्कुल, अगर सड़ा पुआल खाएंगे तो बाल ही नहीं, पूंछ भी झड़ सकती है। डॉक्टर साहब, एक बीच में जो है 4-6 महीना के पहले एक नया जो है रोग उत्पन्न हो गया था पशुओं में। हाँ। जो चेचक वाला बीमारी। हाँ, पूरे शरीर, जी पूरे शरीर में जो है बड़ा लंपी वायरस था। अच्छा। वो LSD थी, लंपी वायरस डिजीज, गायों में, गोवंश में होने वाली बीमारी थी। अच्छा। और वो एक वायरल डिजीज थी, उसका टीकाकरण भी अब सरकार ने शुरू कर दिया है। समय समय पे उसका भी टीकाकरण किया जाएगा विभाग। बहुत से पशु मर गए सर। हाँ, जब पहले देखिए वो चूंकि बीमारी हमारे यहाँ नई थी। अच्छा। और कोई भी बीमारी किसी भी क्षेत्र में जब नई जाती है तो वो ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कोरोना चला था। हाँ, तो नए में जैसे धीरे धीरे जब एंडेमिक हो जाती है बीमारी, धीरे धीरे आपके क्षेत्र में काफी दिन तक रह जाएगी,
तो वो फिर एक सामान्य बीमारी की तरह हो जाएगी। जैसे हमको जुकाम हुआ, 4 दिन में सही हो गया, लेकिन जब शुरू में कोई भी चीज आएगी तो एक बार सबको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो। धीरे धीरे हमारे पशु उसके लिए रजिस्टेंट होते जा रहे हैं। 1-2 साल बीतते बीतते कोई टीकाकरण होगा और इस ढंग से हमारे पशु उसके लिए बचाव हो जाएगा उसका। अच्छा, ये करेंगे जैसे गाय है बच्चा उसका, तो सीमन जो है कब तक उसको संभव है देने का, मतलब 1 साल 2 साल? नहीं, साल पे नहीं है। देखिए हमारा सीमन देने का क्राइटेरिया ये है कि वजन पे है। अच्छा, वजन कि जिस दिन आप कहेंगे साहब 3 कुंटल का वजन हो गया हमारे पशु का, हाँ। हम कहेंगे आपका जानवर तैयार है सीमन ले। अगर डॉक्टर साहब अगर वो 3 महीने ना हमको है। 3 कुंटल वजन की बात की हमने, इसीलिए 3 अगर आपका पशु 5 साल में भी 3 कुंटल नहीं पहुंचा तो हम कहेंगे अब भी वो सीमन लेने के लायक नहीं है। और अगर 6 महीने में 3 कुंटल पहुंच गया तो हम कहेंगे 6 महीने में ही तैयार है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो उम्र नहीं है, उम्र से हम लोग नहीं नापते हैं। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि इसलिए पूछे ना हम, जैसे बड़ा हो गया छोटा होती हैं। हाँ। नहीं, पशु छोटी होती है, ठीक है, वो हीट में अगर आती हैं तो आप उनका इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, छोटी है। लेकिन होता क्या है, अगर वजन कम, देखिए जो भी ये प्रजनन से संबंधित चीजें हैं ये शरीर का एक लग्जरियस फंक्शन है, एसेंशियल फंक्शन नहीं है। शरीर पहले अपने को जिंदा रखना चाहता है, ठीक, जिंदा रखने के अलावा ऊर्जा बचेगी तो प्रजनन में जाएगी। अगर जिंदा रखने की ही ऊर्जा है तो आप जिंदा ही रखेगा, पहले आपको प्रजनन की तरफ नहीं ले जाएगा आपके पशु को। तो सबसे पहले उसको उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, उस एनर्जी के लेवल पे आपका पशु आए कि प्रजनन की तरफ जा सके। वो आपको ध्यान देना है, आपका पशु है, आप अच्छी तरीके से खिलाए पिलाए इसमें है ना। हमारे बीच में डॉक्टर साहब रहे, सुकृत के डॉक्टर दिलीप सिंह हैं, और इन्होंने किसानों के बीच में जाकर के बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां किसानों को दे रहे हैं। और किसान के हित में किसान का दूध उत्पादन बढ़े कैसे, सारे चीजों को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई